नमस्कार साथियों, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। आज की जो ये वीडियो है साथियों, जो बीएसटीसी के कैंडिडेट है, जो बीएसटीसी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है साथियों। इसमें मैंने भूगोल के प्रश्न रखे हैं और भूगोल में वो प्रश्न रखे जाती है जो निरंतर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साथियों। और इसमें आपको एक बात बता दूँ साथियों कि इस वीडियो में जितना भी आपका स्कोर रहता है, उस जो स्कोर रहता है उस जैसे कि आपके कितने में से प्रश्न कितने सही हुए, वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना साथियों। तो बिना देरी के इस टेस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं साथियों कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक है साथियों, आपके पास ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन सी है विलियम फ्रैंकलिन तथा ऑप्शन डी है कर्नल जेम्स टॉड। साथियों, आपको बताना है कि राजस्थान के लिए है जो सर्वप्रथम है राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया। तो आपके पास ऑप्शन ये रहे। ठीक है, इसमें से जो सही ऑप्शन जो है साथियों वह कर्नल जेम्स टॉड है। इसका मतलब राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया है? कर्नल जेम्स टॉड ने किया है साथियों। किसने किया है? कर्नल जेम्स टॉड ने। आपके पहले प्रश्न का जो सही ऑप्शन है साथियों वह ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड के बारे में दो बातें बता दूं आपको। किसके बारे में? कर्नल जेम्स टॉड के बारे में। कर्नल जेम्स टॉड, आपको पता होगा इनकी दो पुस्तकें थी जिनका नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, जो कब प्रकाशित हुई थी? जो 1829 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है साथियों, इन पुस्तकों में राजस्थान के लिए 3 नामों का प्रयोग किया गया है। कितने नामों का प्रयोग किया गया है? 3 नाम। सर कौन से? देखो, एक तो है रायथान, ठीक, एक है रजवाड़ा, एक है राजस्थान। तो कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया जो 1829 में प्रकाशित हुई, उसमें राजस्थान के लिए 3 नामों का प्रयोग किया गया है, रायथान, रजवाड़ा तथा राजस्थान। तो इसमें क्या पूछा गया था कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वह साथियों किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। कब किया? 1829, 1829 में। ये जो महाशय है वह कर्नल जेम्स टॉड है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न, जो दूसरा प्रश्न है साथियों वह है राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया। देखो, उसमें क्या था? राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? इसमें है साथियों राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना के, याद रखना राजस्थान अलग है और राजपूताना अलग है। सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आपके पास ऑप्शन ए है विलियम फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी है कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन सी है मोहनोत नैन्सी तथा ऑप्शन डी है जॉर्ज थॉमस। साथियों, आपको बताना है कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया साथियों। इसमें से जो सही ऑप्शन है साथियों वो जॉर्ज थॉमस है। मतलब राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस। किस नाम का प्रयोग? राजपूताना साथियों। ठीक है, और ये कब किया था? यह किया था 1800 ईस्वी में। तो आपको याद क्या रखना है? राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया था साथियों? जॉर्ज थॉमस ने। इसमें जो दूसरे प्रश्न का जो सही आंसर होगा साथियों वो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा जो प्रश्न है साथियों इसमें लिखा गया है कि राजस्थान का प्रथम लिखित परिमाण है, मतलब आपको बताना है कि जो राजस्थान का प्रथम लिखित परिमाण कौन सा है साथियों। तो आपके पास ऑप्शन ए है आहड़ शिलालेख, ऑप्शन बी है बिजौलिया शिलालेख, ऑप्शन सी है बिनमाल शिलालेख तथा इनमें से कोई नहीं, जो है डी ऑप्शन साथियों। इसमें से आपको बताना है कि राजस्थान का प्रथम लिखित परिमाण कौन सा है साथियों। जो इसमें लिखित परिमाण जो प्रथम है साथियों वह है ऑप्शन बी। कौन सा साथियों? बिजौलिया शिलालेख। इसका क्या मतलब हुआ कि राजस्थान का जो प्रथम लिखित परिमाण है साथियों वह बिजौलिया शिलालेख है। सर ये कब का है? यह साथियों 625 ईस्वी का है। इसमें जो वंश की बात हुई है वह छावड़ा वंश है। कौन सा वंश है? छावड़ा। ठीक है, यह वर्मलात के समय का है। यह खिमल माता मंदिर के पास है, जो खिमल माता मंदिर बसंतगढ़ में है, जो बसंतगढ़ सिरोही में है। ठीक है सर, कैसे पता चला कि यह राजस्थान का प्रथम लिखित परिमाण है? तो यहाँ पर साथियों लिखा है राजस्थानिया, क्या लिखा गया है? राजस्थानिया द्वितीय, क्या लिखा गया है? राजस्थानिया द्वितीय शब्द का प्रयोग मिलता है साथियों। ठीक है साथियों, इस कारण राजस्थान का प्रथम लिखित जो परिमाण माना गया है वो बिजौलिया शिलालेख को माना गया है। तो इसमें साथियों तीसरे प्रश्न का जो सही आंसर है साथियों वह दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं
कि चौथा प्रश्न, आज़ादी के बाद पहली बार राजस्थान के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया। प्रश्न क्या है साथियों कि मतलब जब आज़ादी मिली उसके बाद तुरंत बाद किस नाम का पहली बार राजस्थान के लिए शब्द के लिए प्रयोग हुआ था, मतलब राजस्थान भूभाग के लिए आज़ादी के जस्ट बाद किस नाम का प्रयोग किया गया। तो आपके पास ऑप्शन ए है राजपूताना, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पूर्व राजस्थान तथा ऑप्शन डी है रजवाड़ा। रजवाड़ा तो हो नहीं सकता, ये तो लिया था 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक में, ठीक है। तो राजपूताना हो नहीं सकता, राजपूताना कब लिया था, वह 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने लिया था। अब बचे राजस्थान और पूर्व राजस्थान साथियों। तो इसमें जो सही आंसर है साथियों वह है पूर्व राजस्थान। राजस्थान के लिए आज़ादी के बाद पहली बार राजस्थान के लिए पूर्व राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था साथियों। कब किया गया, यह किया गया था एकीकरण के द्वितीय चरण में। किसके, एकीकरण के द्वितीय चरण में, ठीक है, जो कब हुआ 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 को आज़ादी के बाद पहली बार राजस्थान के लिए पूर्व राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था साथियों, ठीक है साथियों। जो चौथे प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, छठा प्रश्न, सॉरी ये पांचवा है, ये मिस्टेक हो गई है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है, आपको बताना है साथियों। जो कर्क रेखा है वह राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है, ठीक है साथियों। आपके पास ऑप्शन ए है डूंगरपुर प्रतापगढ़, ऑप्शन बी है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, ऑप्शन सी है डूंगरपुर बांसवाड़ा तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं साथियों। जो राजस्थान में कर्क रेखा जिन जिलों से गुजरती है साथियों वह है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन सा है साथियों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इसका मतलब जो आपका सही आंसर होगा साथियों वह ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखो ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अगर इनमें भी डीप जाना है तो साथियों डूंगरपुर के चीखली गाँव, डूंगरपुर के चीखली गांव से होते हुए बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़, डूंगरपुर के चीखली गांव से होते हुए बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील तक कर्क रेखा गुजरती है। वैसे देखो इसके बारे में विस्तार में बताऊंगा तब तो 26 किलोमीटर है, एनसीईआरटी के हिसाब से अलग है। देखो वो बताने का फायदा नहीं है, जो डिटेल वाली क्लास है वो तो मैंने अपलोड कर दी है, आपको तो सिर्फ अभी टेस्ट देना है साथियों, ठीक है। इसलिए इस कारण मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ही आपको आंसर बता रहा हूँ। तो छठे प्रश्न का जो सही आंसर है साथियों वह है ऑप्शन सी, ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, सातवां प्रश्न, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, मतलब आपको बताना है साथियों कि राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है साथियों। प्रश्न आया हुआ है, आपको याद करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ठीक है। तो राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है ऑप्शन ए है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3.41 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3.44 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 3.33 लाख वर्ग किलोमीटर। जो इसमें सही आंसर जो है साथियों, जो इसमें सही आंसर जो है वो है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो सातवें प्रश्न का सही आंसर जो है साथियों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें अगर पूरा लिखूँ तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन एग्जामिनर आपसे 2 कदम आगे चलता है साथियों, उसने एक बार पूछ लिया कि राजस्थान का क्षेत्रफल बताइए तथा उसने मील में ऑप्शन दे दिया, तो अपन को मील में भी याद करना है साथियों। कितना है, तो 1,32,139, 1,32,139। कभी आपसे फिक्स नहीं पूछते, यही पूछेंगे 3.42 लाख और 1.32 लाख। 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर में भौगोलिक क्षेत्रफल है और 1.32 लाख जो है राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, लेकिन वह किसमें है, मील में है साथियों। किसमें है, मील में, ठीक है। जो सातवें प्रश्न का सही आंसर जो होगा साथियों ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न पढ़ते हैं साथियों, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। क्या प्रश्न है साथियों, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हुआ किसी अलग देश से लगते हैं, मतलब राजस्थान के कितने जिले अलग देश से सीमा बनाते हैं साथियों। तो आपके पास ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5 तथा ऑप्शन डी है 4। तो राजस्थान के साथियों 4 जिले हैं। कितने जिले हैं, 4। कौन कौन से, एक तो है गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर, चौथा है बाड़मेर साथियों। ये जो 4 जिले हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं सर। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। गंगानगर जो बनाता है साथियों वह बनाता है
110 किलोमीटर सीमा बनाता है। बीकानेर बनाता है साथियों 168 किलोमीटर। जैसलमेर सर्वाधिक बनाता है 464 वर्ग किलोमीटर तथा बाड़मेर बनाता है 228 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें आप प्रश्न ये भी आ सकता है कि राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय, ये याद रखना, अंतर्राज्यीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय। तो सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है आपको पता चल गया जैसलमेर, ठीक है। न्यूनतम बनाता है साथियों बीकानेर। कौन सा जिला बनाता है? बीकानेर जिला जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है साथियों, ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 90वां प्रश्न, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? आपको बताना है साथियों कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है साथियों। तो इसमें अंतर्राज्यीय पूछा है। क्या पूछा है? अंतर्राज्य। अंतर्राज्य का मतलब हुआ किसी अलग राज्य से लगने वाली सीमा। ये क्या था? इसमें था अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हुआ किसी देश से लगने वाली सीमा। इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राज्य का मतलब हुआ साथियों किसी अलग राज्य से लगने वाली सीमा। तो अलग राज्य से जितनी भी सीमा लगती है वह अपने 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्य। सर बता दो कौन कौन से। तो पहला जिला है साथियों, नहीं, पहला राज्य है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है यूपी, चौथा है एमपी तथा 5वां है गुजरात। क्या है? 5वां है गुजरात साथियों, ठीक है। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। सर मुंह पे याद होने चाहिए, ठीक है साथियों। तो 90 प्रश्न का सही आंसर जो है वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। और इसमें भी बता दूं कि पंजाब के साथ सीमा लगती है 89 की, हरियाणा के साथ लगती है साथियों 1262 की, यूपी के साथ 877, एमपी के साथ सर्वाधिक 1600 और गुजरात के साथ 1022। कितनी? 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है साथियों। प्रश्न आ जाए राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा में सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। न्यूनतम लगती है यूपी के साथ, नहीं सॉरी, न्यूनतम लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की, ठीक है साथियों। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के कितने जिले सीमावर्ती जिले हैं? मतलब आपको बताना है साथियों कि राजस्थान के कितने जिले सीमावर्ती जिले हैं। मतलब जो भले अंतर्राज्य से लगती हो, अंतर्राष्ट्रीय से लगती हो या जलीय सीमा हो। हालांकि जलीय सीमा है नहीं, लेकिन ये याद रखना सीमा 3 प्रकार की होती है, जलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है। लेकिन जलीय सीमा राजस्थान में नहीं है, लेकिन सबसे नज़दीक स्थित जो बंदरगाह है वह कांडला बंदरगाह था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नाम कर दिया है, ठीक है साथियों। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में छप सकता है साथियों। तो आपको बताना है कि राजस्थान के कितने जिले सीमावर्ती जिले हैं। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 25। तो राजस्थान के जो जिले हैं सीमावर्ती वह है 25 जिले राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं। तो आपके 10वें का जो राइट आंसर है साथियों वह 25 हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न, राजस्थान के वे जिले जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, आप कभी भी अपने मित्रों को पूछना, किसी को नहीं आएगा, बहुत रेयर जनों को आता है, सर ध्यान नहीं देता है इसमें लोग। तो आपको बताना है कि राजस्थान के वे जिले जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। ऑप्शन ए है धौलपुर भरतपुर, ऑप्शन बी है करौली सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी है कोटा बारा तथा ऑप्शन डी है कोटा और चित्तौड़गढ़ साथियों। तो राजस्थान के वे जिले जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, तो इसमें से जो सही आंसर होगा साथियों वह हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटा और चित्तौड़गढ़। कौन सा? कोटा और चित्तौड़गढ़। तो 11वें का जो सही आंसर है जो साथियों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर मुझे तो समझ में नहीं आया किस प्रकार से दो बार सीमा बना लेगा किसी राज्य के साथ। अभी एक जिला है तो सर 2 बार कैसे सीमा बनाएगा? तो शांति रखो भाई, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने बताया कोटा और चित्तौड़गढ़। देखो कोटा यहाँ भी सीमा बनाता है, यहाँ भी बनाता है, चित्तौड़गढ़ यहाँ भी सीमा बनाता है और बीच में कट गया और यहाँ भी सीमा बनाता है साथियों। तो याद रखना, राजस्थान के कोटा और चित्तौड़गढ़ ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय, मतलब दोनों ही बनाते हैं। मतलब कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। मतलब ऐसे जिलों का नाम बताना है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है और राजस्थान के किसी अलग राज्य के, भारत के किसी अलग राज्य के साथ भी लगती है। तो ऐसे जो जिले हैं साथियों वह 2 जिले हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया गंगानगर अपना,
गंगानगर। गंगानगर की सीमा पंजाब के साथ लगती है, 2 मिनट कलर चेंज कर देता हूँ, पंजाब के साथ लगती है और पाकिस्तान के साथ भी लगती है, ठीक। और एक हो गया साथियों बाड़मेर, आपको पता होगा बाड़मेर की सीमा लगती है गुजरात के साथ, प्लस बाड़मेर की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। तो ऐसे ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय दोनों ही सीमा बनाते हैं वे ज़िले हैं गंगानगर और बाड़मेर साथियों। कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले हैं, ठीक है। तो 12वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन ए राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के वे ज़िले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अब आपको वो बताना है कि राजस्थान के वे ज़िले 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, मतलब एक ज़िला 2 राज्यों से कनेक्टेड। क्या बात है सर। तो इसमें जो ऑप्शन राइट है साथियों वह आपको बताना है। मैं ऑप्शन आपको पढ़कर बताता हूँ। ऑप्शन ए है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। ऑप्शन बी है भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा। ऑप्शन सी है हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, इसमें से जो सही आंसर है साथियों वह है हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर तथा बांसवाड़ा। हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा ऐसे ज़िले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। सर किस प्रकार? हनुमानगढ़ बनाता है साथियों हरियाणा के साथ भी बनाता है, पंजाब के साथ भी बनाता है। भरतपुर हरियाणा के साथ भी बनाता है, यूपी के साथ भी बनाता है। धौलपुर यूपी के साथ भी बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ भी बनाता है। और बांसवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ भी बनाता है और गुजरात के साथ भी बनाता है साथियों, ठीक है साथियों। तो 13वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला। ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी है चूरू, ऑप्शन सी है झालावाड़ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है? सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला। तो साथियों सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला जो जिला है वह है झालावाड़ है। कौन सा है साथियों? झालावाड़ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो साथियों 14वें का जो सही ऑप्शन है वह साथियों झालावाड़ है, ऑप्शन सी राइट है। क्या पूछा था? सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला, तो झालावाड़ है। साथियों बता दो कितनी सीमा बनाता है? तो साथियों यह 520 किलोमीटर की सीमा बनाता है। समझ में आ गया है कुछ? झालावाड़ 520 किलोमीटर की सीमा बनाता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही डीप प्रश्न है साथियों, ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपन। 15वां प्रश्न। पाली जिले के साथ सर्वाधिक कितने जिलों की सीमा लगती है? आपको बताना है साथियों कि पाली जिले के साथ सर्वाधिक कितने जिलों की सीमा लगती है। आपके पास ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। आपको बताना है कि जो पाली जिला है वह कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो साथियों पाली जिला राजस्थान के 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। सर बता दो कौन कौन से? तो पहले तो आप ये याद रखो कि पाली जिला राजस्थान के 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो 15वें का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से जिले हैं। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जिसे वापस लिख लेता हूँ ट्रिक को। ट्रिक का नाम है साथियों ए पाली। अरे ए पाली उसी बाजार न जा, उसी बाजार ना जा, मतलब पाली को बोलना है कि तू बाजार ना जा भाई, जो उसी बाजार है मतलब वही बाजार, वहाँ मत जा तू। इसका मतलब क्या हुआ साथियों? देखो ए का हो गया अजमेर, ठीक। ऊ का मतलब हो गया उदयपुर, सी का हो गया सिरोही, बा का हो गया बाड़मेर, जा का हो गया जालोर, रा का हो गया राजसमंद, ना का हो गया नागौर और जा का हो गया जोधपुर। अजमेर, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, जालोर, राजसमंद, नागौर और जोधपुर, ये जो 8 ज़िले हैं साथियों वह पाली के साथ सीमा बनाते हैं साथियों, ठीक है साथियों। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के कितने ज़िले जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, मतलब आपको बताना है वे ज़िले जो छुप छाप बैठे हैं, ना तो अंतर्राज्य से पंगा ले रहे हैं ना ही अंतर्राज्य से पंगा ले रहे हैं, चुपचाप बीच में बैठ गए हैं। तो ऐसे कितने ज़िले हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो ऐसे ज़िले भी 8 है साथियों।
देखो इसकी एक ट्रिक है, ना अंतर्राज्य ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 8, पाली के साथ सर्वाधिक 8 जिलों की सीमा लगती है और टीएसपी क्षेत्र में भी 8 जिले आते हैं। ठीक है, ये क्रम वाइज है, जो तीनों में 8-8 छेपना है आंख बंद करके। ठीक, तो राजस्थान के कितने जिले ना तो अंतर्राष्ट्रीय ना ही अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं, तो साथियों 8 है। तो छठे का जो 16वें का जो सही ऑप्शन है साथियों वो 8 ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8वां राइट हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से जिले हैं तो 2 मिनट में रिवीजन करवा दूं। देखो वह जिले हैं राजसमंद, एक तो राजसमंद बीच में है, एक नागौर, एक अजमेर, एक पाली, एक जोधपुर, एक टोंक, एक दौसा और एक अपना बूंदी। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8 जिले हैं साथियों वह ना तो अंतर्राष्ट्रीय ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, चुपचाप बेचारे बैठे हैं, किसी से लेना न कोई देना, अपने तो एक शांति में सारे चुपचाप बैठे हैं। ठीक है, तो 16वें प्रश्न का जो सही आंसर है साथियों वह ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 8 जिले हैं साथियों। ठीक है, 17वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों, और आपके सामने ये रहा 17वां प्रश्न कि राजस्थान के कितने जिले टीएसपी जिलों के अंतर्गत आते हैं। क्या बात है, मैंने बता ही दिया है, 8 जिले, राजस्थान के 8 जिले जो टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आप कहो तो बता देता हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हो गया सिरोही, हो गया पाली, हो गया उदयपुर, हो गया चित्तौड़गढ़, हो गया बांसवाड़ा, हो गया डूंगरपुर, हो गया प्रतापगढ़, हो गया साथियों। ठीक है, और एक हो गया राजसमंद। ये हो गए 8 जिले जो टीएसपी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो 17वें का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था साथियों। 18वां प्रश्न, राजस्थान के कितने जिले 2 भागों में बटे हुए, मतलब आपको बताना है साथियों कि ऐसे कितने जिले हैं राजस्थान के जिसके 2 टकड़े हुए हैं, बीच में से कट गए हैं, बीच में से फट गए हैं साथियों। कितने जिले हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 4। मुझे पता है कितने लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि राजस्थान में क्या ऐसे भी जिले जो 2 भागों में बटे हुए। तो साथियों बिल्कुल है, और ऐसे भी 2 जिले हैं, एक भी नहीं है, 2 है साथियों। तो 18वें का जो सही आंसर है वो 2 हो जाएगा। अब यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं पूरा बताऊँगा। देखो कौन कौन से जिले, एक तो हो गया देखो चित्तौड़गढ़, 2 भागों में कटा है। ये जो कटा है ना साथियों, यह कटा है भैंसरोडगढ़ से कटा है, भैंसरोडगढ़, ये जो बीच में से कटा है वो भैंसरोडगढ़ स्थान से कटा है। और एक कटा है देखो यहाँ पे, ये अजमेर, अजमेर भी 2 भागों में बैठा है। ये कहाँ से कटा है? ये कटा है टौड़गढ़ से, टौड़गढ़। ठीक है साथियों, तो राजस्थान के 2 जिले जो 2 भागों में बटे हुए कौन कौन से? एक तो हो गया अपना अजमेर, अजमेर कहाँ से कटा है? टौड़गढ़ से। एक हो गया साथियों चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ कहाँ से कटा है? ये कटा है भैंसरोडगढ़ से, और अजमेर कटा है टौड़गढ़ से साथियों। ठीक है, तो राजस्थान के कितने जिले 2 भागों में बटे हुए थे? 2 जिले हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान का सबसे मध्यस्थ बिंदु है, मतलब आपको बताना है साथियों कि राजस्थान का सबसे मध्यस्थ बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए टौड़गढ़ अजमेर, क्या बात है, अभी बात की है इसकी। तो ऑप्शन बी है डीडवाना नागौर, ऑप्शन सी है नसीराबाद अजमेर, ऑप्शन डी है मकराना नागौर। तो आपको बताना है साथियों कि राजस्थान का सबसे मध्यस्थ बिंदु, मतलब आपको समझ में आना चाहिए मध्यस्थ बिंदु, बीचों बीच, सेंटर एकदम भी, अपने शरीर में नाभि कैसे होती है, मान लो एकदम बीचों बीच, मतलब सेंटर में कौन सा स्थान है आपको बताना, जल्दी कमेंट करके बताओ साथियों। तो राजस्थान का सबसे मध्यस्थ बिंदु है जो साथियों मकराना नागौर है। कौन सा है? मकराना नागौर। तो बिना देखे टिक करना है साथियों मकराना नागौर। तो 19वें का जो सही आंसर है साथियों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मकराना नागौर। आगे बढ़ते हैं साथियों, 20वां प्रश्न, राजस्थान इजराइल से कितने गुना बड़ा है? अरे भाई 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 भाई, इजराइल से क्या लेना देना यार, कितना बड़ा है, क्या लेना देना अपने को, अपन बेचारे इजराइल जाने वाले नहीं ना, इजराइल यहाँ आने वाला है, तो क्यों यार पढ़े, लेकिन आ गया है तो पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान इजराइल से कितने गुना बड़ा है? ऑप्शन ए है 18 गुना, ऑप्शन बी है 21 गुना, ऑप्शन सी है 17 गुना, ऑप्शन डी है 12 गुना। इसमें से जो सही ऑप्शन है साथियों, जो आंख बंद कर क्लिक करके आना है साथियों, वो है 17 गुना। कितना है? 17 गुना। तो इजराइल राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है, मतलब इजराइल तो छोटा है और राजस्थान उससे 17 गुना बड़ा है। साथ में ये भी याद रखना, ब्रिटेन से राजस्थान 1.5 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना। और अगर वैसे बताऊँ तो राजस्थान जो है साथियों वो विश्व के 128 देशों से बड़ा है। क्या?
फैक्ट बहुत तगड़ा फैक्ट था साथियों। राजस्थान विश्व के 128 मतलब 28 जो है 100 देश है, राजस्थान राज्य है, परंतु राजस्थान विश्व के 128 देशों से बड़ा है साथियों। तालियां, बहुत ही अच्छी बात है साथियों। नेक्स्ट प्रश्नों पर चलते हैं। 21वां प्रश्न, भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला। अरे साथियों, तीसरा सबसे बड़ा जिला किसका? भारत का, वो भी क्या बात है साथियों। ऑप्शन ए है कच्छ, ऑप्शन बी है लेह, ऑप्शन सी है जैसलमेर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला, आंख बंद करके करना है आपको। कौन सा करना है साथियों? जैसलमेर। जैसलमेर ऐसा जिला है जो भारत का तीसरे नंबर में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है साथियों। तो 21वें का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर। पहला पूछे भारत का सबसे बड़ा जिला तो कच्छ, दूसरा है लेह, तीसरा है जैसलमेर। कौन सा है अपना? जैसलमेर साथियों। 22वें प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्या बात है, आपको बताना है साथियों। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है साथियों वह जैसलमेर है साथियों। सॉरी, जैसलमेर जिला है। कौन सा है? जैसलमेर। अब इसकी अगर बताऊं मैं साथियों तो इसका जो क्षेत्रफल है वह है 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना है साथियों? 38,401 वर्ग किलोमीटर। इसके साथ आपको 4 जिले और याद करने होंगे। आपको मिनिमम सबसे बड़े जिले 4 और सबसे छोटे जिले 4 तो याद करने ही होंगे। तो पहला जो है साथियों वह तो है जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। दूसरा है साथियों बीकानेर। ऑप्शन सी, तीसरा जो है साथियों बाड़मेर। चौथा जो ऑप्शन है वह है जोधपुर। मतलब ये जो क्रम वाइज जो है साथियों वह नीचे से नीचे घटते जा रहे हैं। सर्वाधिक राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद बाड़मेर और उसके बाद जोधपुर। ये चारों तो आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, इसके क्षेत्रफल भी याद होना चाहिए। जैसलमेर का क्षेत्रफल है साथियों 38,401 वर्ग किलोमीटर। बीकानेर का है 30,247 वर्ग किलोमीटर। बाड़मेर का है साथियों 28,387 वर्ग किलोमीटर। और जोधपुर का है साथियों 22,850 वर्ग किलोमीटर। क्या हुआ साथियों? जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401, सर्वाधिक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। सेकंड नंबर में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है बीकानेर जिसका क्षेत्रफल है 30,247। क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा जिला है बाड़मेर जिसका क्षेत्रफल है 28,387। क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा जिला है जोधपुर है और जिसका क्षेत्रफल है 22,850 साथियों। इसमें क्या पूछा था? राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है जिसकी जो क्षेत्रफल है साथियों वह 38,401 किलोमीटर क्षेत्रफल है साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किसका? 22वें का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, अगर छोटा जिला पूछा है तो भी आपको 4 याद होने चाहिए साथियों। न्यूनतम 4 तो याद ही होने चाहिए, रट लो सालों। पहला जो याद करना है सबसे न्यूनतम सबसे छोटा जिला धौलपुर, ठीक। दूसरा है दौसा, तीसरा है डूंगरपुर और चौथा है राजसमंद, ठीक। धौलपुर का क्षेत्रफल है 3033, ऐसे याद रखना है आपको, 3033 किलोमीटर, ठीक। दौसा का है 3432, कितना है? 3432 वर्ग किलोमीटर। डूंगरपुर का है 3770 और राजसमंद का है साथियों 3860। आपको ऐसे याद करना है 3033 धौलपुर, 3432 दौसा, 3770 डूंगरपुर तथा इसमें एक जोड़ना है और इसमें एक माइनस करना है तो वह आ जाएगा राजसमंद का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है जिसका 3033 किलोमीटर है। सेकंड नंबर पर सबसे छोटा जिला राजस्थान का 3432 है जिसका नाम है दौसा। तीसरे नंबर पर सबसे छोटा जिला जो है डूंगरपुर है और जिसका क्षेत्रफल है 3770 मतलब 3770 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में सबसे जो छोटा जिला है चौथे नंबर पर वह है राजसमंद जिसका क्षेत्रफल है 3860 वर्ग किलोमीटर। इसमें क्या पूछा था? राजस्थान का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा पूछा था साथियों। आंख बनकर धौलपुर करके आना है, आंख बनकर धौलपुर। इसका जो क्षेत्रफल है साथियों 3033 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर।
ठीक है, 3033 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, किसका, धौलपुर का साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के कितने देशों से बड़ा है? क्या बात है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम में यहीं से आते हैं प्रश्न। प्रश्न है साथियों, जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के कितने देशों से बड़ा है? तो साथियों जैसलमेर अकेला जो है साथियों वह 92 देशों से बड़ा है। जैसलमेर विश्व के 92 देशों से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान तो 128 देशों से बड़ा, और उसमें से 92 देशों से बड़ा तो अपना जैसलमेर ही है, सिर्फ 92 देश है। और जैसलमेर एक जिला है, राज्य भी नहीं है, जिला है, तो भी विश्व के 92 देशों से बड़ा है साथियों। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 25वां प्रश्न है साथियों, राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी? राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत कहाँ से होती है? आप अंतर्राष्ट्रीय भी कह सकते हो और अंतर्राज्य भी कह सकते हो, एक ही बात है साथियों, जहाँ से शुरू होगी और वहाँ से ख़त्म होगी, क्योंकि एक तरफ से वह शुरू होती है, एक तरफ से वहाँ वो शुरू होती है, तो दोनों एक ही है। ठीक है, तो राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो शुरुआत होती है साथियों वह यहाँ से होती है, हिंदुमल कोट से यहाँ तक होती है। कहाँ से होगी? हिंदुमल कोट से बाकासर गांव शाहगढ़ तहसील तक होती है। ठीक है, तो राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा की शुरुआत हिंदुमल कोट से होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? बाकासर गांव शाहगढ़ तहसील बाड़मेर तक। ठीक है, हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर गांव शाहगढ़ तहसील बाड़मेर जिले तक इसकी सीमा है साथियों। ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ से होती है? हिंदुमल कोट से। खत्म कहाँ होती है? बाकासर गांव बाड़मेर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 26वां, कर्क रेखा का मुख्यालय राजस्थान में कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि कर्क रेखा का मुख्यालय राजस्थान में कहाँ है साथियों? वह है डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर का एक गाँव है छीकली। तो डूंगरपुर के छीकली गाँव में कर्क रेखा का मुख्यालय है साथियों। ठीक है, तो 26वें का सही ऑप्शन जो है साथियों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है, मतलब पूर्व, मतलब ये हो गई पूर्व दिशा, पूर्वी बिंदु कौन सा है? आपको सिर्फ जिले नहीं रटने साथियों, इसके साथ में आपको तहसील और गांव भी याद करना होगा। तो सबसे पूर्व में जो स्थित है जिला उसकी बात करेंगे, उसके बाद में तहसील की बात करेंगे, उसके बाद गाँव की बात करेंगे, क्योंकि कोई भी प्रश्न पूछ सकता है साथियों। तो पूर्व में सबसे स्थित है उसका नाम है धौलपुर जिला। कौन सा है साथियों? धौलपुर जिला। उसकी जो तहसील है वह है राजाखेड़ा, गांव है साथियों सिलाना। ठीक है, क्या पूछा था? राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु धौलपुर। ठीक है, तहसील पूछे राजाखेड़ा, गांव पूछे सिलाना, सब कुछ याद होना चाहिए मुंह पर। ठीक साथियों, 27वें का ए ऑप्शन राइट कर देना। ऑप्शन 29वां प्रश्न कैसे आ गया? 28वां होना चाहिए था, सॉरी। राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? आपको याद करना है कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। पश्चिमी का मतलब यहाँ से है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो आपको पता तो होगा सर, हालांकि जिला तो आपको सबको पता होगा जैसलमेर है। ठीक है, लेकिन आपको साथ में तहसील भी याद करनी होगी, साथ ही में एक गांव भी याद कर देना साथियों कि सबसे पश्चिम में गांव कौन सा है। तो जिला तो आंख बंद कर बच्चों को भी पूछोगे तो याद है जैसलमेर है, अगर तहसील पूछोगे वह भी याद हो जाएगी, लेकिन गांव याद नहीं होता है। तो गांव है साथियों कटरा। तो सबसे पश्चिम में स्थित जो गांव है वह है कटरा, और यहाँ जिला पूछा था तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जैसलमेर जिला। ठीक साथियों, नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है, आपको बताना है उत्तरी बिंदु। उत्तर का मतलब ऊपर, उत्तर का मतलब ऊपर, ऊपर जो बिंदु है साथियों उसमें भी आपको जिला याद करना होगा, तहसील, गांव। सबसे ऊपर श्री गंगानगर, तहसील भी गंगानगर, और गांव है कोणा, याद रखना। ठीक है साथियों, कौन सा है? कोणा गांव है। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु जो है गंगानगर है, श्री गंगानगर। 30वें का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आपको याद बताना है साथियों कि दक्षिणी बिंदु नीचे वाला बिंदु कौन सा है। तो वह है साथियों, जिला तो है बांसवाड़ा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें से जो तहसील है साथियों वह भी किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, कुशलगढ़ी है, कुशलगढ़। ठीक है, गांव भी किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, बोरकुंड। कौन सा है? बोरकुंड गांव है साथियों, याद रखना। सबसे दक्षिण में अगर गांव पूछे तो बोरकुंड, अगर तहसील पूछे तो कुशलगढ़,
जिला पूछे तो बांसवाड़ा, यहाँ का पूछा था राजस्थान का सबसे दक्षिण बिंदु है, लेकिन यहाँ जिलों में दिया गया तो बांसवाड़ा करेंगे साथियों। तो 31वें का जो राइट ऑप्शन है साथियों वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, मेरे सबसे प्रश्न पूरे हो गए। हाँ ठीक है, तो साथियों इसी के साथ हमारी आज की जो टेस्ट सीरीज है वो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैला दें साथियों। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितना स्कोर रहा, आपको इसमें से कितने प्रश्न आए और कितने सही हुए साथियों। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं इसी प्रकार की और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित बर्ताव करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।